आपने श्रवण किया पूर्ववासियों की आज्ञा करने पर भगवान शिव के प्रश्न होने पर भगवान शिव ने ऐसी प्रेरणा की, महाराज दशरथ जी राम जी को युवराज बनाने के लिए तैयार हो गए। अपने गुरु से आज्ञा ले ली, गुरु जी ने आज्ञा दे दी। सच्ची प्रार्थना पूर्ववासियों की भगवान शिव ने स्वीकार की और सबको सद्बुद्धि प्रदान कर दी कि राम जी युवराज बनेंगे। युवराज का मतलब होता है राजा, उनकी सुनी जाएगी बात है, राजा की बात को ये काट सकते हैं, ऐसा इतना बाबा राजा है। असिस्टेंट युवराज बन जाएंगे राम, बड़े खुशहाली छाई हुई चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में है, माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि हमारे भाइयों के साथ में सब कुछ हुआ है, यज्ञों के संस्कार भी साथ में हुआ भाइयों के साथ में, और बोले प्रतिबंध भी हुआ, प्रतिबंध कर्ण भेदन भी हुआ, यानी कंछेदन भी साथ में हो गया, और गुरु के घर में जाकर के हमने विद्या अध्ययन भी साथ में की है। और इतना ही नहीं, बल्कि विवाह भी चारों भाइयों के साथ में हुआ है। तो राज्याभिषेक भी चारों भाई के साथ में होना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, कितनी सुंदर बातें। सादर अर्घ दे घर आने, गहे चरण सियर सहित बहोरी, बोले राम सकल कर जोरी। रामचंद्र जी अपने गुरुदेव को चरणों में वंदना करते हैं और सीता जी के साथ में उनकी पूजा करते हैं, इसकी अपने गुरुदेव भगवान की। सेवक सदन स्वामी अभिमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तथापि उचित जनो बोल सप्रीति, तथा 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 स्वप्न दे, तथापि उचित जन बोल सप्रीति, पठाए काज न से है नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना तो कल्याणकारी होता है, पर राम जी कहते हैं गुरुदेव आपने क्यों पधारने की कोशिश की है, कष्ट किया, मुझे आज्ञा दिया होता तो मैं चले आता। विमल वंश अनुचित को बंधु ब्याय गणे अभिषेक। राम जी कह रहे हैं कि सूर्य वंश में यश कीर्ति चार दिशाओं में, दसों दिशाओं में फैल रही है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले सम्राटों में राजाओं ने उत्तम कर्म के द्वारा है, परोपकार के द्वारा, प्रार्थ के द्वारा यश को बहुत अच्छी तरह से फैलाया है। सूर्य वंश का नाम कहाँ कहाँ नहीं जाना जाता, देवताओं के लोक में भी और मृत्यु लोक में भी जाना जाता है। सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं सब महाप्रतापी हुए। एक राजा हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजा। तो जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में उन्होंने इंद्र का साथ देने के बाद उन्होंने महाभयंकर असुर का संहार किया, उनसे बलिदान प्राप्त किया। एक राजा हुए दधीची, और इतना और दधीची राजा, जिन्होंने अपने अस्थियों को ही ये दान कर दिया, इससे वज्र का निर्माण हुआ। तो इंद्र का याद उन्होंने अपना साथ दिया, इंद्र के साथ में रह करके उन्हें दैत्यों से युद्ध किया, और युद्ध इतनी वर्ष तक चलता रहा कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का जो समय है तो ऐसा घूमता है जैसे सेकंड वाला कांटा खड़ी। इसके ऊपर जाएंगे तो घंटा वाला कांटा, मिनट वाला कांटा, इसकी और ऊपर जाएंगे तो घंटा वाला कांटा, ऐसा घूमता है। तो वहाँ बहुत युद्ध करते तक यहाँ कई पुष्टि बीतते। जब युद्ध करते गए थके वो जीत कर आए वापस, तो जैसे कहा महाराज अब मुझे भी लोग को जाने की आज्ञा दो, मैं अपने
पत्नी अपने पुत्रों से मिलना चाहता हूँ, बहुत दिन हुआ देखा है, राजपाट को देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा महाराज आपके वंश का अब वहां आपका राज्य है ही नहीं है? अब तो जहां पहले आप सभा लगाते थे वो सब खंडार हो गए, आपके वंश का कहीं नाम भी सुनाई नहीं पड़ता है। अब वहाँ महल नहीं रह गए, अब वहाँ तो घर बन गए हैं, घर घरौंदे रहने लगे हैं। अब वहाँ के लोग जो हैं धरती के लोग अब 4 फीट 5 फीट को लगे हैं। आप इतना लंबे ऊंचे पूरे ताकतवर नहीं हैं, आप जैसे आयु वाले नहीं हैं। अब 100 वर्ष की आयु वाले वो भी मर के जीते हैं लोग। ऐसे बताए, अरे महाराज ऐसे कैसे हो गया? बोले महाराज यहाँ तो समय जो बीता ना, आपको 1 वर्ष बीता, लेकिन वहाँ तो 1 युग बीत गया। बड़े आश्चर्य हुए, बोले क्या करूँ महाराज, इन देवता ऐसा करिए, मुझे मैं थका बहुत हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोने की आज्ञा दें और मुझे विदाई करें, मैं पृथ्वी लोक में जाऊँगा। तब इंद्र ने कहा जाओ महाराज, ये पहाड़ की एक गुफा है, उसको हम जाकर आराम से जाना, क्योंकि आपको इस घर में आपकी लंबाई इतनी है कि घर घर में सो नहीं सकते आप ये तो पूरा घर ही बेड बनाना पड़ेगा है? 50 फीट लंबे चौड़े पहले राजा है, वो लोग बाँव बल शरीर बल सब मन बुद्धि बल, तभी तो देखो से युद्ध करते थे। आज तो लोग भूतों को देख कर डर जाते हैं, अरे भूत ने खा लिया, अपाय देखते हो साक्षात। तो ऐसे प्रतापी राजा जो देवताओं का साथ दिया, सूर्य वंश का, राम जी कह रहे हैं कि विमल वंश या एक विमल वंश यह अनुचित एका, यानी विमल जो चारों तरफ फैला हुआ यश फैली हुई है, पर इस वंश में एक अनुचित हो रहा है। जिसमें वंश से बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने जी सोते रहे गुफा में। कृष्ण अवतार में देखिए, आप सतयुग से जुड़ा द्वापर में आए हो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनके पास पहुंचे और उन्होंने काले रंग का श्रृंगार किया। काफी उन्होंने ही मुश्किल में दधीचि से फिर मांगा गया, अस्थियां मांगी गई, तपस्या कर रहे थे, दे दिया। अनेकों से प्रतापी राजा हुए, मुस्कुंद हुए, जिन्होंने काले वन को अपनी आंखों से दग्ध कर दिया। ऐसे महाप्रतापी राजा कह रहे राम जी बड़ा अनुचित हो रहा, इस वंश में ऐसा नहीं होना चाहिए, सब भाइयों के साथ में काम होना चाहिए। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद है। राम जी के बारे में चर्चा हो रही, राम जी युवराज बनेंगे, ये बात को जब लखन जी ने सुना तो वाह क्या कहना है, हृदय में आनंद समाता ही नहीं, मन बड़ा प्रसन्न है। आज लगता है लक्ष्मण कुमार जी कोई उनसे मांग ले तो पूरी पृथ्वी दान कर देंगे, इतना भैया के राज्याभिषेक होने में इतना प्रसन्न है ये। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सैन्य माने प्रिय वचन कही रघुकुल कौरव चंद। कहते हैं कि रघुकुल के जो चंद्रमा के समान हैं, ऐसे राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा बड़े प्रेम से, प्रिय वचन कह सन माने। प्रिय आदर क्या होगा भैया, युवराज श्री रामचंद्र की जय हो, माला पहना दिया होगा, सम्मान मतलब सम्मान किया, कुछ पहनाया होगा माला वाला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा लक्ष्मण कुमार जी चाहते ही थे। तो उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। क्या कहा, बाजहि बाजने विविध विधाना, पूरे प्रमोद नहीं जाय बखाना, भरत आगमन सकल मन माही, भरत आगमन सकल मन बाही, आपहु बेगी नयन फल पावही। कहते हैं भरत के आगमन से बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे नगर के, से आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। और सब लोग भरत जी की आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि शीघ्र ही आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को जिसने देखा है उसी के नेत्र अपना जीवन सफल बनाए हैं, नेत्रों का फल पाया है उसने। कौन? जो राम जी का राज्याभिषेक देखा है। और कानों का फल उस व्यक्ति ने पाया है
जिसने राम जी राज्याभिषेक की कथा को श्रवण की है। इतना अच्छी बात करें। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। बोल रामचंद्र जी के भक्तों की जय। जय जय श्री राधा। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करना चाहा वो राम जी के राज्याभिषेक को देख लिया। और भरत जी कहाँ बैठे हैं मामा के यहाँ, जल्दी से आ जाएं और वो भी अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। क्यों, कैसे प्राप्त करें? वो राम जी का राज्याभिषेक देख करके। हाथ बाटे घर गली अथाई, करही परस पर लोग लुगाई, कालिक लगने भले केतिक वारा, काली लगने भले केतिक वारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा। कहते हाट बाट घर गली अथाई है। हाट मतलब होता है बाजार, बाट मतलब रास्ता, हाट बाट, हाट मतलब ना जाओ बाजार हाट कर लो ऐसा बोलते। तो हाट मतलब बाजार, बाट मतलब रास्ता, मैं तेरी बाट देख रहा हूँ ऐसा बोलते। बाट मतलब रास्ता और गली मतलब रास्ता, घर मतलब घर और गली मतलब रोड, रोड। बाट मतलब रास्ता होता है यानी चौड़ी रास्ता हो, और गली मतलब पतली रास्ता। कहते हैं कि सब अथाई, सबको चबूतरे इत्यादि जहाँ तहाँ सब बने थे। स्त्री पुरुष ने आपस में यही कह रहे थे कि कल वह सुबह लग्न मुहूर्त कितने समय है जब जाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कल की सुबह जो है रात की बात हो रही है, सारी रातें बात हो रही है, रात हो गई है, परंतु गांव गली के लोग कह रहे हैं कि हमारा विधाता कब मेरी अभिलाषा पूरी करेंगे, कब मेरे नेत्रों का फल मुझे प्राप्त होगा, राम जी के अभिषेक देखूंगा। कनक सिंहासन शीस समेता, बैठे राम मोय चित चेता, सकल कहीं कब हुई काली, बिघन मनावहीं देव कुचाली। स्वामी जी कहते हैं कि जब सीता सहित रामचंद्र जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर होंगे और हमारे मन चीता, मन की चिंता, मन चीता मतलब मन की इच्छा के अनुसार मन चीता होगा है, मन में जो चिंता है वह प्राप्त हो जाएगा, मना कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुचक्र देवता विघ्न बना रहे हैं, कुचक्र देवता विघ्न बना रहे हैं। सरस्वती जी को ब्रह्मा आदि देवता मना रहे हैं, जाओ सरस्वती जाओ के गई की बुद्धि को भ्रष्ट करो, मंत्रा की बुद्धि को भ्रष्ट करो। क्योंकि राम अगर राज्य सिंहासन में बैठ जाएंगे तो साधु संत क्या होगा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये बात झूठी पड़ जाएगी। अगर प्रभु राम सिंहासन में बैठ गए तो हे ब्रह्मा जी क्या होगा फिर। इसलिए प्रभु राम सिंहासन में बैठने न पाए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद क्या दिया था, राम का सर्वविध कल्याण होगा। कल्याण कब होता है, जब कोई व्यक्ति तीर्थों का भ्रमण करता है, सत्संग करता है, तब उसका कल्याण होता है, ना कि घर में बैठे बैठे मोबाइल को छेड़ते छेड़ते कल्याण होने वाला नहीं है। तो राम जगह सिंहासन में बैठ जाएंगे, इनका सर्वविध कल्याण कैसे होगा। ये देवता लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ न कुछ हो जाए, राम जी घर से बाहर जाए, बर्बाद हो जाए, नहीं तो अगर सिंहासन बैठे तो रावण कैसे मारा जाएगा। ये बात चल रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कला सकल काए जब कोकिल काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। चक्कर रचते हुए देवताओं ने विघ्न डालने का जो है प्रयत्न कर रहे हैं। सीता सहित इधर तो कह रहे हैं लोग कि सीता सहित राम जी सुवर्ण के जब आसन में बैठेंगे और जब उनसे उनके ऊपर पंचामृत इत्यादि से अभिषेक होगा, गंगा समस्त तीर्थों का जल उनके ऊपर जाएगा, वो सभी हम देखेंगे, हमारे जीवन हमारे नेत्रों का लाभ मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देवता लोग सरस्वती को मना रहे हैं, देवी चली जाओ, देवी ये नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता।
प्रभु का सुंदर राज्याभिषेक देखने के लिए समस्त नगरवासी पुरवासी उत्साहित हैं। मैं उनके उत्सव को भंग नहीं कर सकती। एक नेता कहते हैं तो क्या तुम ये चाहती हो कि रावण का अत्याचार रहते हुए बढ़ता रहे? बोले नहीं, ये भी नहीं चाहती। बोले कुछ तो करो, आपके सामने क्या विशेष है, उचित क्या लगता है आपको? क्या संत साधु संतों का ऐसा ही जो है तो पतन होता रहे? तुम प्राप्त करते हैं देख रहे हो तुम कि रावण की अधर्म के प्रभाव से सारे के सारे यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए हैं। संत लोग यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहती हो? सरस्वती की बड़ी बहुत प्रकार से मनाया गया। तिहै सुहाई न अबध बधावा, चोरहि चंदिनी रतिना पावा, सारस बोल विनय सुर करही, बार बार पहले परही। माता सरस्वती जी कह रहे हैं यहाँ पे ये देवी उन्हें देवताओं को अवध के बधाव नहीं सुनाते हैं। देवता लोग जो है पर धरती माता है, अग्निदेव हैं, वरुण देवता हैं, पवन देवता हैं, ये कहते हैं गोस्वामी जी कि अयोध्या में जब बधाव बज रहा है कि राम जी राजा बनेंगे, कहते हैं इनके कानों में वो बधाव के डूब की जो आवाज़ जाती है, मानो लगता है कांटा चुभ रहा है। इनको अवधपुरी का बधाव सुहाता ही नहीं है। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती। चोर का संबंध क्या है चांदनी रात से? बोले चांदनी रात रहेगी, चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा, लोग देख लेंगे भाई जो घर में चोरी कर रहा है? चोर को चांदनी रात जैसे सुहाती नहीं है, उसी प्रकार के देवताओं को अवधपुरी का यह उत्सव, राज्याभिषेक का उत्सव सुहाता ही नहीं है। जैसे किसी सौत को अपनी सौतन नहीं सुहाती, उसी प्रकार से देवताओं को राम का राज्याभिषेक सुहाता ही नहीं है। तो क्या होता है? तो बोले सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए ले जाई। देवता लोग किसी के पांव छूते नहीं, जल्दी दूर से प्रणाम कर लेते हैं, परंतु यहाँ पर शारदा माता को बुलाकर उनके पांव दबा रहे हैं, माता मान जाओ मान जाओ। शारदा सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर ऊपर गिरते हैं, पढ़ते हैं, माता कृपा करो, क्योंकि आपके ही कृपा से संसार के प्राणियों को, लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो आप नाराज जाओ, उसकी दुर्बुद्धि हो जाएगी। दुर्बुद्धि हो जाने पर क्या करेगा? बोले राम कहने के बजाय रावण कहने लग जाएगा। जिसको जिससे आप चाहो वो करा सकती हो, लेकिन तो आपका चरण बंधन करता रहे तो आप उसकी बात मान करके उसको सब ज्ञान दे देती है। इसीलिए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनमें दुर्बुद्धि ना आने पाए, इसलिए सरस्वती जी पूजा उनको करना चाहिए। देवी सरस्वती बुद्धि की देवता हैं, वाणी की देवता हैं, वाणी के अधिष्ठात्री बाघ, वाणी के अधिष्ठात्री देवी, इसलिए इनको मना करके अपने अनुकूल करते रहना चाहिए। देवताओं ने अपने अनुकूल कहा, बहुत प्रकार से समझाया माता जी को, और माता जी ने कहा विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करें सुई आजू, राम जाए बन राज तजी, हो सकल सुरकार। हे माता, हमारी विपत्ति है, हमारी विपत्ति को जानो, आप हमारी संकट को जानो, हमारे दुख को समझो, आप ऐसा कर दो कि हमारा काम बन जाए। हैं विपत्ति हमारे विलोक बड़मात। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति जो है उसको आप देखो, ध्यान से देखो, और करे सो आज मेरा कार्य कर दो। कौन कार्य? बोले राम जाए बन राज तज, और सोई सकल सुरकार। कहते हैं राम जी हैं, राज को त्याग करके वन चले जाएं तो हो मानो देवताओं का काज हो गया। सूर्य हो ही सकल सूर्य का समझ देवताओं का काम बन जाएगा। अगर राम वनवास न जाने पाए तो हे भैया, ये देवता लोग यूं ही रावण के पंक्ति बने रह जाएंगे। शनि देवता पंक्ति है, वरुण जी पानी अन्नपूर्णा में झाड़ू मार, अन्नपूर्णा में खाना बना रहे हैं, पवन देव झाड़ू मारते हैं। बोल रावण फोन करते रहे, पवन देव कहाँ हो? यहाँ हमारा। बोले यहाँ पे कचरा हुआ, झाड़ू मारो। तो देश जाते पवन देव और सब कचरा हाथ ले जाते हैं। ऐसा रावण अब बोलते मन सोचे किससे इससे हमारा मुक्ति कैसे मिलेगी। शनि देव पाँव में दबे बना, क्योंकि पाँव में रीढ़ के दर्द हो रहा है, अभी तक दर्द होता है बेचारों को।
तो रावण बड़ा खतरनाक भाई। तो देवता लोग बड़े परेशान, सरस्वती माता कृपा करो, अगर ये बैठे गद्दी में तो ये गड़बड़ हो जाएगा, एक रात की बात है, अगर नहीं समझे तो कृपा काम बिगड़ जाएगा। देवता लोग बहुत प्रेरणा दे रहे हैं माता सरस्वती को, सरस्वती की मान नहीं रही है। सुने सुरे विनय पठाए पचिताती, भाई सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहाही निहोरी, देखी देव पुनि कहाही निहोरी, मातु मोह तो ही नहीं थोरी व खोरी, मातु तो ही नहीं थोरी व खोरी। देवताओं की बातों को सुनकर के सूर्य विनय ठाड़ी पछताते। देवता लोग कहते हैं माता मुझे संकट है, मेरा संकट तुम्हारे श्री राम की, अगर राज्य में बैठ गए, शासन में बैठ गए तो मेरी संकट दूर नहीं होगा कभी जीवन तक, फिर मुझे दूसरे युग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हे माता आप कृपा करो। माता की पछताती, देवताओं का काम बनाऊं कि वहाँ अयोध्या वासियों का काम बनाऊं, किसका काम बनाऊं, किसको सुख पहुंचाऊं, देवताओं को कि प्रजापतियों को, प्रजाओं को, राम की जो प्रेम करने वाले हैं, राम के दर्शन को करने के लिए तैयार हैं, जो राम के अभिषेक के दर्शन करने के लिए तैयार हैं, ऐसे भक्तों का काम बनाओ। क्या करूं, पछताती है, कहते ठाड़ी ठाड़ी कोई पछताती, ऐसे हाथ लगा लिया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भाई सरोज विपिन हिमराती, देवताओं की विनती सुनकर सती माता खड़ी खड़ी पछता रहे हैं। हाय मैं कमल बन के लिए हेमवंत, कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई, और उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता इससे आपको जरा भी दोष न लगेगा। सरस्वती माता से कहते हैं माता आप ये काम कर दो, आपको दोष कुछ नहीं लगेगा, आपको कोई दोष नहीं देगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव, जीव परम पद सुख दुख भागी, चाहि अबद देव हित लागी। देवता लोग कहते हैं माता आप चिंता मत करो, आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं, सुख और दुख के द्वंद्वों से परे हैं, और अच्छे और बुरे सांसारिक कर्मों से परे हैं। वो किसी से ईर्षा न तो करने, न तो किसी से प्रेम करने वाले हैं। कोई उनको राम करके पुकारे या ना पुकारे कोई फर्क उनको पड़ता नहीं है। माता आपसे रघुनाथ जी नाराज नहीं होंगे, आप जितना कहते हैं। विस्मय हर्ष से रहित रघुराऊ, रघुनाथ जी न तो हर्षित होते हैं और न तो दुखित होते हैं। सुख को पाकर सुखी नहीं होते और दुख को पाकर दुखी नहीं होते, इन्हीं का नाम ही राम है। तुम जानती हो माता, क्या जानती हो, तुम जानो सब राम प्रभाव, राम के प्रभाव को जानती हो, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं कर रही हो। जीव कर्म बस सुख दुख भागी है। हे माता जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। देव देवताओं के लिए हित के लिए आप अयोध्या जाइए। जीव कहते हैं सुख और दुख के अपने कर्मों से ही जीव प्राप्त करता है। एक इंग्लिश में वाक्य है, द रूट ऑफ सफरिंग इज ए अटैचमेंट। जो आपका दुख का कारण आपका कर्म ही है, मोह ही है। मोह के कारण ही आपको दुख प्राप्त होता है। तो देवताओं के दुख के लिए आप अयोध्या जाइए। हे माता इतनी कृपा कर दीजिए। बार बार कई चरण सकोची, चली विचार विभूति मत खोची, ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तो स्वामी जी वस्तुतः वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बार बार चरण पकड़ देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया, तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, यानी कि देवताओं की बुद्धि में कपट है। इनका निवास तो ऊंचा है पर उनकी करनी बहुत नीची है, ये दूसरों का ईश्वर नहीं देख सकते। ऐसी माता सरस्वती सोच रही, विचार कर रही हैं। स्वर्ग में बैठने वाले देखो इंद्र आदि देवता राम जी को वनवास देना चाहते हैं, तो तुम स्वर्ग में क्यों बैठे हो भाई, जब तुम चाहते हो। देखिए कोई व्यक्ति अगर अच्छा होगा,
मान लीजिए सरस्वती माता जी कह रही थी बात को, सरस्वती माता जी कहना है कि स्वयं तो राज सिंहासन में बैठे हुए हैं, कौन? इंद्र देवता। स्वयं पवन भी अपना स्वतंत्र है, काम कर रहे, स्वयं तो बन नहीं जा रहे हैं। पर रामचंद्र जी को जिनका अंग अंग कमल के समान कोमल, जब भगवान राम की चरण स्पर्श करती है ना तलवे को, तो भगवान की चरण इतने कोमल है कि सीता जी के कर कमलों का स्पर्श सहन नहीं कर पाते, ऐसे कोमल पूरा चरण कमल, पूरा बदन कैसा होगा। तो सोच रही माता जी मैं किसको भेज रही है बनवास, किसको दूंगी? तो कहे देवता लोग बड़े ही कपटी हैं, इनकी जो निवास है बहुत ऊंचा है, पर इनकी विचार जो है बहुत नीची है। ऐसे आगिल काज विचारी बहोरी करें चार, कुशल कवि मोरी हरसी ने दशरथ पुर जाई, आई चंद्र साधु सही दुखदाई। ऐसे होकर के हरस्थित होकर के परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम के बन जाने से राक्षसों का पद होगा, इससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास की चरित्र का वर्णन करने के लिए मोरी चाह कामना करेंगे, तो ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथपुरी के अयोध्या में आई। मानो दुख सा दुख देने वाले कोई ग्रह सा आया हो, आई हो। सरस्वती जी मानो ऐसे अपने आप को मान रही हैं कि मैं इस अयोध्या के उत्सव में इस प्रकार से मैं बाधा पहुंचा रही हूँ, जैसे कोई ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रस करके बाधा पहुंचा देता है उनके प्रकाश में, उनके रास्ते में। तो मैं आज इतना श्रेष्ठ होकर के इतना घटिया काम, इतना बेकार काम करने जा रहा हूँ, फिर भी राम को बन जाने पर अनेकों दैत्यों का संहार होगा। इस बात को जान करके कोई कवि अगर मेरे बारे में लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा। माता सरस्वती की कृपा से राम जी जब वनवास चले गए तो क्या हुआ? दैत्यों का संहार हुआ और संतों का कल्याण हुआ और पृथ्वी पाप से तो हो गई। नहीं तो घर में बैठे रह जाएंगे तो सब बाकी लोग तो तब मर जाएंगे। तो कहते हैं एक कहावत भी है कि अगर 10 लोगों के मरने से 100 लोग बच रहे हो, 10 लोगों को मार देना चाहिए। तो प्रजा, अयोध्या की प्रजा अगर दुखी हो कुछ दिन के लिए और सारा संसार सुखी हो जाए, तो अयोध्या की प्रजा को थोड़ा दुखी होने में कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती माता ये विचार कर रही। क्या हुआ? पहुंच गई काम करने के लिए सरस्वती हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी के पूरी अयोध्या में पहुंच गई और कह रही जैसे दुख सा दुख देने वाला कोई ग्रह दशा ही आ गया हो, ऐसे अपने आप को मान रही है। हुआ क्या फिर? नाम मंत्रा मंदमती चोरी चेरी के कई केरी, आज सच पिटारी ताही कर कई गिरा मत फेर। माता जी ने मंत्रा नाम की कही कि एक मंद बुद्धि दासी थी, मंद बुद्धि थी। तो स्वामी जी वर्णन करें पहले से मंद बुद्धि थी, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई, उसकी बुद्धि को फेर दी। देखिए आज तक मंत्रा की कोई बात सुनता नहीं था, लेकिन क्योंकि मंदमती थी तो क्या बताएगी, तो कोई काम दे रहे हैं तो झाड़ू न करने का दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन आज ये सरस्वती जैसी मंत्र मती फेरी ये मंत्रा देने लगी, मतलब समझते ना, परामर्श, ऐसी परामर्श कुछ अच्छी कुछ बुरी बात देने लगी। इसकी परामर्श में आ गई सबसे प्रिय दशरथ की रानी कैकेयी जी। कह रहे यहाँ पे मानो सरस्वती माता ने उसको अपयस की पिटारी बना करके चली गई, उसकी बुद्धि को फेर के चली गई। अब फिर क्या हुआ? देख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, ऊंचे लोग का ऊंचाओ, राम तिलक सुनिभा उड़दाओ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है और सुंदर मंगल बधाव बज रहे हैं, मंजुल मंगल बाज बधा, सुंदर मंगल उत्सव हो रहा है, बधाव बज रहे हैं, ढुकिया बज रही हैं, बैंड बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। ये उसको
बात सुनाई न पड़ी। ऊंचे से लोग कहा उछाऊ, लोगों से पूछती है कि ये उत्साह किसका है, किस कारण के लिए हो रहा है। लोगों ने कहा राम तिलक सुनी, राम का राज्य तिलक होगा इसलिए उत्सव मना रहे हैं। तो राम तिलक सुनी भापुरता, राम जी राज्य सिंहासन में बैठेंगे, ऐसी बात को सुन करके मंथरा के हृदय में आग जलने लगी और गरम गरम सांस बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका हृदय जल रहा हो और उसके नाक के द्वारा वो गैस बाहर निकल रही, इस तरह गरम गरम सांस देने लगी और हृदय जलने लगा उसका। जरई विचार बुद्धि कुजाती, होई अकाज कबन विदिराती, देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि तब कवले उकेही भांति। कराई विचार बुद्धि कुजाती, अपने मन में वह बुद्धि विचार करने लगी। क्या करने लगी विचार, किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगाड़ दिया जाए तो सोचने लगी। कोई कुटिल बिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। बिलनी मतलब शहद का छत्ता, मतलब अवधपुरी इस समय मधुमक्खी का रस से भरा हुआ छत्ता बना हुआ है, लेकिन कोई भीलनी बोलते हैं ना, कोई जो रस निकालने वाले होते हैं ना, भील बोलते हैं शूद्र लोग जंगल में, तो वो उस मधुमक्खी की छत्ता को निकालने के लिए, उसका रस प्राप्त करने के लिए, निकालने के लिए, तोड़ने के लिए हाथ लगा के बैठे रहते हैं। कब मक्खी की रोग में, कब रात को, और मैं काम करूँ अपना, क्योंकि मछलियों को अक्सर रात में ही झाड़ते हैं, रात में अंधेरा आते हैं, तो जो मधुमक्खी उसको दिखता नहीं रात में, इसलिए काटती नहीं, रात में काट लेता है कोई। तो स्वामी जी वर्णन करते हैं जैसे कोई भीलनी मधुमक्खी के छत्ते को देख करके रात का इंतजार करती है और रात आने पर उस मधुमक्खी के छत्ते के रस को निकाल करके चुरा ले जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दासी भी उसी भीलनी के समान रात का इंतजार कर रही है और रात में काम बिगाड़ना है ऐसा सोच रही है। भरत मात पै गई बिल खानी, भरत मात पै गई बिल खानी, काहन मन हसी का हसिरानी, काहन मन हसी का हसिरानी, उतारु दे ले उसासु, नारी चरित करी डरे आंसू। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यहाँ जो भरत के माता के पास ये पहुंच गई बिल खाती रोती हुई मंथरा, वह उदास होकर भरत जी माता के पास गई, रानी के कई निहास कर कहा तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और तिरिया चरित्र करके आंसू बहा रही है। देखिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं तिरिया चरित्र क्या है। तिरिया चरित्र मतलब ये है थोड़ी सी बात आप डांट दो तो आंखों में आंसू। ये क्या है, ये तिरिया चरित्र है। तिरिया चरित्र देवो न जाने, देवता भी तिरिया समझते हैं क्या। तिरिया मतलब आप वीडियो किया रहा है वो क्रिया मतलब होता है स्त्री चरित्र, कोई जानता नहीं है। आप डांट दो तो आंखों में आंसू भर जाएगा, फिर बात 10 बार बोलोगे तब एक बार। अब जब तक आप ना मना लो, उनकी हाँ में हाँ ना मिला दो, तब तक आंसू बहते रह जाएंगे। तो ये है तिरिया चरित्र देवो न जाने, नारायण भी नहीं जानते थे, शिव जी भी नहीं जानते, तो साधारण इंसान कहे जाएगा ये अपना काम बनाने में बड़ा ही माहिर होती है। अभी तो और आगे बात आएगी, डिबेट करने वाले कुछ लोग बोलेंगे अरे महाराज गोस्वामी जी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं किया। सच्चाई कहना भी अपराध हो गया है इस कलयुग में। कलयुग है भाई, कलयुग में सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए वही लोग तैयार होंगे जो सत्य स्वरूप परमात्मा का भक्त बन गए हों, चाहे फिर माताएं हों चाहे फिर पुरुष वर्ग हो। सत्य को वही मानता है जो सत्य स्वरूप परमात्मा का भक्त होता है। तिरिया चरित्र देवो न जाने।
अपना काम कराने में बड़ा ही माहिर, जब तक खाना खाए तब तक आंसू बहते रह जाएंगे, फिर रोटी मिलेगी या डंडा मिलेगा तो बात है। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तिरुवा चरित्र करके वहां सिर्फ आंसू ढड़का रही है और कई माता कहती है, बोल दासी तुझे आज रोने की पड़ी है क्या? आज तो सारा नगर में उत्सव हो रहा, तू भी उत्सव बना ले, तू उत्सव मना ले। रानी बहुत हंस रही है कई जी, बड़े प्रश्न है। बोले तू पहले ये मेरा हार तो एक दे देती हूँ, मेरे राम आज राजा बनने वाले हैं कल। तो हंस कही रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तब उन बोलचे बड़ी पापिनी, श्वास कर जान संसापिनी। ये सर्पणी के समान है, खतरनाक है। कैसे? रानी हंस कर कहने लगी, रे दिखती तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने मुझे कुछ जरूर सीख दी है, यानी कि तू बहुत बोलती है ना, जैसे आप ये आंसू बहा रही है। रानी के सामने जा खड़ी होकर कि अब बोलती कुछ है नहीं। तो रानी जी कह रही है कि कही जी कि मुझे लगता है कि लक्ष्मण कुमार जी तुझे कुछ सीख दिए हैं, क्योंकि लक्ष्मण कुमार जी अपने चारों भाइयों में हाई टेम्परेचर वाले हैं। ये बात किसी जल्दी सुनते नहीं है, तो बार मानना इनका काम ही है, क्योंकि ये शेष के अवतार हैं। तो कई जी कह रही है, लगता है लक्ष्मण कुमार जी तुम्हें कुछ कह दिया, तुम्हें सीख दी, कुछ समझाया होगा, कुछ डांटा होगा, तो इसीलिए तुम आंसू बहा रही है। सीख देने में दंड दिया है। तब भी वह महापापरी दासी कुछ नहीं बोलती, ऐसी लंबी लंबी सांस छोड़ती है मानो कोई काली नागिन फुकार छोड़ रही हो, फुकार मार रही हो। शभय श्रान कह सकिनी, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु मदन सुन, आपु बड़ी पुरशाल। अब बोली तो ऐसा बोली मानो जहर ही उगल रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और तुम्हारा कुशल तो है ना? यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई है कि राम की बात क्यों कर रही है तुम इससे है? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण और भरत सब ठीक तो है ना? हे मंत्रा तू कहती तुझे क्या बात है, क्यों आंसू बहा रही है, आंसू की आंसू बहाई जा रही है? आज तो उत्सव का दिन है, मंगल बनाने का दिन है, ज्योति जलाने का दिन है, तू रोने का दिन आज नहीं है, क्यों रो रही भाई मंत्रा? हे भगवान तो न जाने, कत सिख दे हम ही को माई, काल करने कहीं कर बल पाई। राम ही छाण कुशल कहीं आजू, जही जनेसु तेहि जुबराजू, जही जनेसु तेहि जुबराजू। वह कहने लगी, क्या कहती है सुनिए, बड़ा सुंदर बात कह रही है। हे माई यानी हे स्वामिनी, हे रानी, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कहती हैं, देखिए कितनी बड़ी बात कहती है। वो कहती हैं कि कही जी कि तू बता तो सही, आंसू क्यों बहा रही है? श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी, लक्ष्मण कुमार भरत और शत्रुघ्न जी कुशल तो है ना, सब ठीक तो है ना? ये बात जो सुबह जल उठी और कह रही है, ये रानी हमें कोई सीख नहीं देने वाला, यानी बोले थी ना आपको लक्ष्मण जी ने कुछ डांटा तो नहीं, सिखाया तो नहीं, बोले हमें कोई सीख देने वाला नहीं है और मैं किसका बल पा करके गाल बजाऊंगी। सारी बातों को उत्तर दे रही, किसका गाल पाकर बढ़ बढ़ के बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज किसका जो है तो कुशल है, आज किसी और कुशल नहीं है। रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं, युवराज बनने वाले हैं, उनका ही कुशल है, बाकी सब जो हैं अकुशल ही हो जाएंगे। अयहु कौशल ही विधि अति दाहिनी,
देखत करब रहत पुर नाहिन, देखऊं कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। बहुत बात करें। आज कौशल्या को विधाता ने सारा का सारा सुख प्रदान कर दिया है। कौशल्या कौन? राम की मैया को सब सुख प्रदान कर दिया है। ध्यान देना ये बात, रामचरितमानस की बात जो है एक घटना आपके घर की भी हो सकती है। मैं बताया था आपसे एक बार कि इनसे दूर रहना पड़े। आज कौशल्या को विधाता ने बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं आया देख करके, उनके हृदय में गर्व क्षमता नहीं है। तुम स्वयं जाकर शव शोभा तू ही देख लेती, इसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। ऐसा कौन कहता है? मंत्रा कहती है कि गई जाकर तुम ही शुभ शोभा देख ले, जिसको देखकर मेरे मन में दुख हुआ है, तुझे भी जाकर देखने पर दुखी हुआ। क्योंकि भगवान ने आज विधाता ने कौशल्या के काम को बनाना चाहा है, तभी उसका पुत्र युवराज बन रहा है। तो विदेश न सोच तुम्हारे, जानती आओ सब नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन भूप कपट चतुराई। तो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि मंत्रा अनेक का कुटिल वचन को बोल करके कई जी को समझाती है। क्या कहती है कि तुम्हारा पुत्र परदेश गया है, विदेश गया है। भूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा पुत्र परदेश गया है, मामा के यहाँ गया है, और तुम्हारे पुत्र के अनुपस्थिति में, तुम्हारे पुत्र के न होने पर राम का राज्याभिषेक एक ही सलंक से कम नहीं है। रानी तुझे मालूम नहीं है, तुझे सोच नहीं है, तुझे चिंता नहीं है, तेरा पुत्र यहाँ पर नहीं है और तेरा और आज राम का राज्याभिषेक हो रहा है। जानती हम बस नाही हमारे, पर जानती हो कि तुम कि स्वामी हमारे बस में है, तुम्हें तो दोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद देना ही बहुत प्यारा लगता है। ये कह रही है कि तुमको लगता है कि राजा दशरथ तुमसे ही प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये सोच कर तुम तोषक कहने होता है तकिया, पेट पर पड़ा हुआ बड़ी तकिए पर सर रख करके तुम बड़ी खुश रहती हो, नींद लेती रहती हो, तुम्हें मालूम नहीं तुमसे भी कहीं ज्यादा दशरथ जी अपनी बड़ी रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए तो राम को राज्याभिषेक दे रहे हैं, राज्याभिषेक कर रहे हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते। अच्छा जानती हम बस नाम हमारे, जानती हो कि तुम्हारे नाथ सिर्फ तुम्हारे हैं, ऐसी बात नहीं है। और राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पाती, नींद बहुत प्रिय से तुम्हारी लखमना भूप कपट चतुराई। तुमको राजा दशरथ जी का जो है कपट समझ में नहीं आता है हे रानी, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रही हो। सुने प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु हर गानी। मंत्रा के प्रीत वचन सुनकर के किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर झुझला कर बोली, बस अब तू चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की। ऐसा डांटा उन्होंने, घर फोड़ने आई तो क्या दासी है, दासी वाला काम कर। राम की निंदा अपने पति की निंदा मैं सुन नहीं सकती, ऐसा कि कई जी ने डांटा फटकारा। तो फिर देवता लोग डरे डरे कि कहीं तो बात ही नहीं मान रही, जो फिर तब धर जीव डाबम तो ही कहते। ऐसा अगर दूसरा अगर फिर शब्द बोला राम और दशरथ के राजा के विषय में तो तेरी जीभ काट लूंगा, तेरी जीभ खींच लूंगी मैं। ऐसे रानी होती थी, अपने पुत्र अपने पति के बारे में कभी किसी से बुराई नहीं करती, पर उसको माफ भी इसलिए करती क्योंकि वो मंदमती थी, तो कुछ बक बक करती थी, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं था, ऐसा था। तो राजा की कर भाई दवाई तुमको नहीं मालूम है, ऐसा अपनी वचन मंत्रा की सुन करके सीधी इकाई को डांट लगाई, फटका लाई। फिर कहा कि जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे खूबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुण्य चेर कहीं,
भरत मात मुस्कानी। माता भरत जी उसको काने, लगड़ा और कुबड़े को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, ऐसा तो भाई से बात करें भाई, सावधान रहना पड़ेगा। कानों, जो काना हो गया, जो लगड़ा है, और जो कुबड़ा और जो कुटिल और कुचाली, इनको जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी इतनी कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी हैं। कैकेयी जी क्या कह रही हैं? काना सावधान रहना, और इससे वो लगड़े सावधान रहना, ये भी। और ये जो लिखी बात इसमें ना, प्रत्यक्ष प्रमाण इसका मिलता है। मेरा तो अनुभव है, आप लोग बोलते हैं। तो काना व्यक्ति अपने दिमाग ज़्यादा चलाएगा, लगड़ा वो भी चुगलखोर होगा एक नंबर का, कुबड़ा वो भी, और कुटिलता की कोई हद नहीं होगी, और कुचाली होगा, चाल कुचाल होगी। मंथरा को ऐसे कह करके श्री, और उसमें भी अगर कोई स्त्री हो तो फिर कहना ही क्या है, और भी दासी हो तो कितना कह करके भरत जी की माता, क्योंकि मर्यादित बात करती है, ये बुद्धि भी बुद्धि है, उनको दुर्बुद्धि आई नहीं है। और दुर्बुद्धि कब आ जाएगी इनको, ये बातें हम एक कथा कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।